के स्वयंसेवक और पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि हम समय का सम्मान करें, समय का पालन करें। नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि हम वहां से इतना दूर आए और 40% लोग चले जाएं। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित सभी श्रद्धेय महानुभाव, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज इस गंगा की पावन भूमि में हम सब लोग शिक्षा के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं और बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम से इस कार्यक्रम के आयोजकों ने गांव-गांव प्रचार करके हर प्रकार का सहयोग एक दूसरे को प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम की यहाँ व्यवस्था की है। उसके लिए आप सभी, हमारे लक्ष्य फर्रुखाबाद और इस आयोजक मंडल के सभी सम्मानित महानुभाव बधाई के पात्र हैं। मैं अपने समाज के गौरव परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, 1857 की क्रांति की प्रणेता मां वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेषकर जो छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं और उनका सम्मान हो रहा है। मुझे जैसा सूची दी गई है कि 100 से अधिक बच्चे भी हमारे सम्मानित होने हैं और हमारे पास समय बहुत कम है, उसके लिए भी हमें समय चाहिए। यहाँ पर आप लोग पिछले 2-2.5 घंटे से शिक्षा की बातें सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्वान साथियों के द्वारा शिक्षा पर जो भी अनुभव और ज्ञान की बातें आपके साथ साझा की गई है, वो सभी आप बच्चों को प्रेरित करेंगी, आपके जीवन को, आपके करियर को आगे बढ़ाने में काम आएंगी। मैं आज यहाँ सम्मानित होने वाले सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मैं खुद गांव में पैदा हुआ और गांव के प्राइमरी स्कूल, जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, उन्हीं प्राथमिक विद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की। और जैसा आप सब लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं, हमने भी खेती-बाड़ी का और गाय भैंस का जितना काम है सब किया। और आगे चल करके कोई न कोई इंस्पिरेशन, कोई न कोई जानकारी हमें मिली, जिसके कारण हम लोगों ने तय किया कि शिक्षा के माध्यम से अपना कैरियर और अपने जीवन की प्रगति का रास्ता तय करेंगे। और मैं उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर पहले एक शिक्षक बना। 5 साल तक मैंने प्राइमरी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया सरकारी टीचर के रूप में, और वहां से तैयारी करते हुए मैं भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुआ। गांव से लेकर देश की सर्वोच्च सेवा तक का जो मेरा सफर है, और जिस समाज से हम आते हैं, उसमें मैंने एक बात महसूस की कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं जो शायद बाकी लोगों में, बाकी समाजों में न हो। हम लोग बहुत मेहनती समाज हैं। अभी आपका यहाँ शिक्षा पे कार्यक्रम हो रहा है और मैं पीछे गया था घूमने, तो खेतों में लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के जाएंगे तो भी खेतों में काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे समाज के लोग हों। अप्रैल और मई की गर्मी में अगर हम 12 बजे 1 बजे खेतों में जाएंगे और कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो संभावना है कि वो हमारे समाज का हो। तो एक तो हम लोग बहुत मेहनती समाज से आते हैं, हमारे अंदर परिश्रम करने का गुण कूट कूट के भरा है। मैं जब अपने समाज की ओर मुड़ के देखता हूं तो मैं ये सोचता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी
हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज के सामने समस्याएं हैं, और हर कोई महापुरुष, हर कोई किताब ये कहती है कि जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मेहनत तो हमारे लोग कर रहे हैं लगातार सदियों से, फिर भी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च किया कि क्या वजह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस स्पीड से हमारा समाज तरक्की नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप सब लोगों ने कहा और आप सब लोग जानते हैं, इसके मूल में ये था कि तरक्की करनी कैसे है इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे परदादा अनपढ़ थे, वो भी खेती करते थे, हमारे दादा अनपढ़ थे, वो भी खेती करते थे, हमारे पिताजी 10वीं पास थे, वो भी खेती करते थे, हमारे भाई ने बीए कर लिया, वो भी खेती कर रहे हैं, हमारे बच्चे ने एमए कर लिया, वो भी खेती कर रहा है। हमने ये असेसमेंट नहीं किया कि एक काम को अनपढ़ आदमी कर रहा था, उसी काम को पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, तो उसके पढ़ने लिखने की शिक्षा का क्या कोई दूसरा मूल्य हो सकता था? क्या उसका कोई दूसरा काम हो सकता था? यही बात हमारे समाज के लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाई। पहली जो अड़चन हमारे समाज के सामने रही कि इतना मेहनती समाज गाइडेंस के अभाव में पिछड़ गया। आप आए दिन अखबारों में, टीवी पर देखते होंगे कि किसी पान वाले का, किसी रिक्शे वाले का, किसी किसान का, किसी मजदूर का बच्चा आईएएस, सीए, डॉक्टर बनता है, अखबारों में छपता है। ये उदाहरण इस बात के लिए है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते। अगर किसी रिक्शे वाले के बेटे ने सीए का एग्जाम पास किया है, इसका मतलब है कि उस बच्चे को पता है सीए की तैयारी कैसे होती है, उसको किसी ने गाइड किया है, उसको किसी न किसी ने सलाह दी है। लेकिन हम लोग सुबह उठते हैं, शाम तक खेतों में काम करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस कारण से हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है उसको गाइडेंस, एक्यूरेट गाइडेंस, सही समय पर गाइडेंस नहीं मिल पाई। हम लोगों ने जो मुहिम शुरू की उसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जहां गरीब किसान मजदूर लोग रहते हैं, वहां पर सेमिनार करें, एक्सपर्ट को बुलाएं और उनके माता पिता और उनके बच्चों को बताएं कि आपके सामने शिक्षा के माध्यम से जीवन बदलने का रास्ता है। आप भारत सरकार में आईएएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करके जा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की सरकार में पीसीएस, पुलिस, लेखपाल, टीचर, इन एग्जाम की तैयारी करके जा सकते हैं, या आप बीटेक, एमबीए, पॉलिटेक्निक, तमाम प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर किसी प्राइवेट कंपनी में भी अच्छे पदों पर जा सकते हैं। अगर ये जानकारी हमारे समाज के बच्चों को हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रगति का रास्ता तय करने लगेंगे। ये जो पूरा सेमिनार है या लक्ष्य के जो कार्यक्रम है, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज के उन लोगों को, जिन बच्चों की माताओं को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, आप हमारे समाज के गांव में, इसी आसपास जितने गांव हैं, किसी गांव में चले जाइए रैंडम, और गांव की छोड़ दीजिए, यहाँ पर जागरूक लोग बैठे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, यहाँ जो पुरुष बैठे हैं जो खेती करते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कितने लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम। प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल। हमारे समाज की माताओं को, हमारे समाज के पिताओं को ये नहीं पता कि इस प्रदेश का राज्यपाल कौन है। अगर इतनी सी जागरूकता भी नहीं है तो कैसे बताएंगे अपने बच्चों को आईएएस बनो, कैसे बताएंगे अपने बच्चों को आईआईटी में जाओ, कैसे बताएंगे अपने बच्चों को नीट की तैयारी करो। इसलिए ये लक्ष्य का प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया कि जिनको नहीं पता है और जिनको पता है उनके बीच की दूरी खत्म करो, जो जानते हैं वो जो नहीं जानते उनके बीच में जाए। और इसके लिए मैं पूरी आपकी जो फर्रुखाबाद की टीम है, और फर्रुखाबाद के अलावा हमारे बीच में कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, हरदोई, तमाम जिलों से जो बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग आए हैं, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा
कि भीड़ भाड़ केवल दो जगह हमारे समाज में जाती थी, या तो नेता की रैली में या आप कोई कथा भागवत भंडारा करा लो, बस। इसके अलावा लोग कभी भी इकट्ठे नहीं होते थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस गांव में यहाँ से 3 किलोमीटर आगे गंगा है,